अध्याय 17 श्री गणेशाय नमः। हे महासिंह, भक्तों का पालन करने वाले उमानाथ, नीलकंठ पतित पावन नरहरि, आपकी जय हो। हिरण्यकश्यप बड़ा क्रूर था, सज्जनों का शत्रु था। उसका उदर चीर कर के आपने उसे मारा। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आपने खंभ फाड़कर जन्म लिया। यह आपका अनुपम रूप था, भयानक दाढ़े, गर्दन पर केश संभाल, खदिरांगार के समान नेत्र जो मानो ब्रह्मांड का दाह कर देंगे। ऐसे आपके भयानक रूप के दर्शन का डर भक्तों को नहीं होता, क्योंकि बाघिन के बच्चे बाघिन के शरीर पर खेल कूद करते हैं। ऐसा भयानक रूप देखकर माता लक्ष्मी भी आपके सन्निध सामने आने से डरी, किंतु भक्त प्रहलाद ने आपकी चरण वंदना निर्भय होकर की। लक्ष्मीकांत, आपका भक्त वत्सल रूप हो ऐसा संतगण कहते आए हैं। आप भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हो, उन्हें कभी नकारते नहीं। उस आपके व्रत प्रतिज्ञा को आप रखिए। हे ऋषिकेश, यह दासगृह आपकी चरण वंदना करता है, उसे अभयदान दीजिए। अकोला में गजानन महाराज के कुछ परम भक्त थे। महाराज उनके घर सदैव जाते रहते थे। चापड़ गांव के बापू कृष्णा खाऊ सेठ का परिवार, गोरूवाला का पुत्र जिसका नाम बच्चूलाल था, जीजीबाई पंडित और ऐसे अनेक भक्त थे जिनके नाम मैं कहाँ तक बताऊं। एक बार गजानन महाराज ने खाऊ के कारखाने में अपना निवास स्थान निश्चित किया। महातारपुर का विष्णुसा नामक भक्त था। उसके मन में इच्छा हुई कि महाराज को महातारपुर ले जाया जाए। उसने भास्कर द्वारा अपनी इच्छा प्रकट की। आगे यही भास्कर आड़ गांव में समाधिस्थ हुआ। इस समय वह महाराज के साथ अकोला में था। वह सब महाराज के कार्य करते थे और भास्कर का बल विष्णु को था। भास्कर ने महाराज से कहा, महाराज, विष्णुसा बुलाने आया है, सो उसके घर मलकापुर चलिए। वहाँ के भक्तों के मनोरथ पूर्ण करिए। मलकापुर के लोग आपकी राह देख रहे हैं। तब महाराज ने उत्तर दिया, भास्कर, इस समय हम मलकापुर नहीं जाना चाहते। तुम आग्रह मत करो। अगर ज्यादा आग्रह करोगे तो दुर्दशा होगी। मैं अकारण नहीं बोलता, इसका सूक्ष्म विचार करो। रज्जू रस्सी को अधिक तानने पर वह टूट जाती है। मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तुम इस झंझट में मत पड़ो। इस पर भास्कर ने कहा, गुरुदेव, कुछ भी हो, मलकापुर विष्णुसा के घर अवश्य चलिए। मैंने उसे वचन दिया है और मैं आपका प्रिय शिष्य हूँ। मेरा अनादर मत करिए। यह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करिए। आज रेलवे स्टेशन पर चलिए, हम गाड़ी से जाएंगे। इस प्रकार आग्रह करके भास्कर ने महाराज को स्टेशन पर लाया और स्टेशन अधीक्षक को प्रार्थना करके 12 लोगों के लिए एक डिब्बा खाली करवाया। महाराज को बैठने के लिए महाराज वैसे ही बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। गाड़ी छूटने तक कुछ नहीं बोले। जैसे ही गाड़ी छूटने की घंटी बजी तो भास्कर की निगाह बचाकर महाराज ने एक लीला की। जो डिब्बा खाली किया था वह उन्होंने छोड़ दिया और ये योगीराज स्त्रियों के डिब्बे में घुस पड़े। पहले ही विशाल काय मूर्ति, उस पर दिगंबर। यह देखकर स्त्रियां घबरा गईं और उन्होंने पुलिस में सूचना दी। पुलिस अधिकारी जल्दी से वहां पहुंचे और वे महाराज का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे खींचने लगे। अरे पागल नंगे, तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई, जो इस अवस्था में स्त्रियों के डिब्बे में आकर बैठ गए हो। उसने हाथ को झटका दिया, किंतु महाराज टस से मस न हुए और निर्भीता से वहीं बैठे रहे। स्टेशन अधीक्षक ने योगीराज को स्त्रियों के डिब्बे में बैठा देखा। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, आप इन्हें इसी डिब्बे में बैठकर जाने दीजिए। यह महान श्रेष्ठ संत हैं, साक्षात ईश्वर हैं। इनके द्वारा किसी प्रकार का अवैध कार्य कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर उस पुलिस अधिकारी ने उत्तर दिया कि मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को तारयंत्र द्वारा इस घटना की सूचना दे दी है, सो आप जो चाहिए सो करिए। तब स्टेशन अधीक्षक ने अपनी टोपी उतारकर बड़ी नम्रतापूर्वक महाराज से प्रार्थना की, महाराज,
आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर इस डिब्बे में से उतरकर अपने डिब्बे में बैठिए। विधि नियम तथा मेरा कहना मानिए। यह सुनकर महाराज उतरे। बाद में इस प्रकरण के लिए महाराज के ऊपर अभियोग मुकदमा चलाया गया, जिस कार्य के लिए जठार नामक अधिकारी शेगांव में नियुक्त किया गया। उस समय वेंकटराव देसाई, जो अकोला के थे, किसी काम से यहाँ आए थे। महाराज पर न्यायालय में खटला मुकदमा चलने वाला है। इसकी गांव में दवंडी दी गई थी। उसके कारण गांव के भी बहुत लोग विश्राम गृह पर इकट्ठे हुए थे। तब देसाई ने जठार को पूछा, आज कौन सा विशेष कारण है जो इतने लोग जमा हैं? तब जठार ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हें इस सुनवाई की सूचना नहीं है। तुम्हारे स्वामी गजानन नग्न फिरते हैं, इसीलिए पुलिस ने यह केस चलाया है। उसकी आज सुनवाई है, शायद इसीलिए ये सब लोग जमा हैं। तब वेंकटराव ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि यह केस न चलाइए। गजानन महाराज की योग्यता बहुत बड़ी है। ये योगियों के योगाधिपति हैं, सबसे वंदनीय हैं। तब जठार ने कहा कि आप विधिज्ञ हैं, विधि का ज्ञान आपको है। इसका विचार पुलिस लोगों ने करना चाहिए था। बाद में अपने लिपिक से उन्होंने कहा कि गजानन महाराज को बुलवाओ। यह सुनकर उसने एक युवा पुलिसकर्मी को महाराज को बुलाने भेजा। वह समर्थ से बोला कि आप सीधे से कचहरी चलिए, क्योंकि अधिकारी ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है, अन्यथा दुर्गति से जाना पड़ेगा। आपका हाथ पकड़कर मुझे आपको खींचकर ले जाना पड़ेगा। तब गजानन महाराज बोले, हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तुम्हारा सिपाही पना देखना है, आओ हमारा हाथ पकड़ो। ऐसा कहकर उन्होंने पुलिस का हाथ पकड़ लिया। वह इतनी जोरों से कि उसका रक्त प्रवाह बंद हो गया। उस दबाव के कारण उसके हाथ में वेदना होने लगी। वह घबराकर तड़पने लगा। पुलिस को ज्यादा समय बीत गया, इसीलिए वहां वेंकटराव देसाई वकील को भेजा और जठार ने कहा, आप जाकर महाराज को लाइए और लोगों को व्यर्थ भीड़ करने से रोकिए। इतने में समाचार मिला कि महाराज पुलिस को हाथ पकड़कर उसे वहीं बिठा दिया। तब देसाई वहां आए और भक्तों से बोले कि इस समय महाराज को धोती पहनानी चाहिए। सो भक्तों ने उन्हें धोती पहनाई, किंतु महाराज ने वह उतारकर फेंक दी। नंगे ही कचहरी गए, साथ में भास्कर भी था। महाराज को देखकर जठार ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी और कहा, महाराज आप नंगे क्यों घूमते हैं? यह ठीक नहीं है, क्योंकि वर्तमान विधि के अनुसार गांव में नंगा घूमना निषिद्ध है और गुनाह है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि आप नंगे रहना छोड़ दीजिए। जठार का वक्तव्य सुनकर महाराज हंसे और बोले, तुम्हें इससे क्या करना है? व्यर्थ बातें मत करो और चिलम भर कर दो। यह सुनकर जठार द्रवित हो गए। जनरीति का उन्हें भान न रहा। सोचने लगे कि हो न हो, ये भागवत में वर्णित ऋषभदेव अथवा परमहंस भागवत के वक्ता शुकदेव या जीवन मुक्त वामदेव का ही अवतार जान पड़ते हैं। ये जीवन मुक्त हैं और आत्मानंद में लीन रहते हैं, अतः लौकिक आचार विचार इनके लिए व्यर्थ हैं। इसीलिए इन पर यह लौकिक आचार के आश्रय से किया हुआ आक्षेप लगाया नहीं जा सकता। जैसे अग्नि अपनी उष्णता कभी नहीं त्यागती, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, इसीलिए अग्निहोत्री लोग उसे यज्ञकुंड में रखते हैं, अन्यथा घर का ही दाह कर देगा, यह उसका दोष नहीं। वैसे ही इनकी जीवन मुक्त नग्नता अग्नि के समान ही है, इसीलिए इनके शिष्य इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने इन्हें वस्त्र पहनाकर नहीं रखा। यदि वस्त्र रूपी अग्निकुंड से इनका शरीर आच्छादित करते तो सबको सुखद होता। ऐसा विचार करके जठार जी ने इस प्रकार आज्ञा दी। मुख्यतः महाराज जीवन मुक्त हैं, इनको व्यवस्थित रखना भास्कर का काम था। उसने वह नहीं किया, इसीलिए मैं भास्कर को 5 रुपया दंड करता हूँ। इस प्रकार जठार की उपस्थिति में केस का निर्णय शेगांव में हुआ।
इस पर समर्थ ने भास्कर से कहा, देखा, फिर से ऐसा आग्रह अपनी दुर्दशा कराने मुझे कभी न करना। भास्कर ने कोई उत्तर न दिया। तब शेगांव के लोगों ने निश्चय किया कि महाराज को अग्निरथ में कभी न बिठाया जाए, क्योंकि उसमें ऐसी विपत्तियां होती हैं। तब से भक्तगण महाराज को अपनी बैलगाड़ी में ही बिठाकर ले जाते। ऐसा क्रम कई दिन तक चला। एक बार पुण्यराशि अकोला के बापूराव के घर इस समय मेहताब शाह नाम का एक मुसलमान साधु मूर्तिजापुर के पास वाले कुरुम नामक गांव में रहता था। उसने बापूराव से कह रखा था कि महाराज अकोला आए तो हमको सूचना देना। तदनुसार महाराज के अकोला आने पर बापू ने एक आदमी जल्दी से कुरुम संदेशा लेकर भेजा। इधर मेहताब शाह महाराज से मिलने कुरुम से निकल पड़े थे। आधे रास्ते में उन्हें वह व्यक्ति मिला जो उन्हें लेने कुरुम जा रहा था। मधुरभाषी मेहताब शाह ने उससे कहा, अरे कुरुम जाने की जरूरत नहीं, मैं ही मेहताब शाह हूँ। चलो, हमारी बैलगाड़ी में बैठो और स्टेशन चलो। श्रोतागण संत त्रिकालज्ञ होते हैं, उनकी महिमा अपरंपार होती है। संत के आने की वार्ता संत को ज्ञान हो गई थी। मेहताब शाह के साथ 2-4 मुसलमान थे। सब आकर बापूराव के घर उतरे। दूसरे दिन प्रातःकाल महाराज जहाँ मेहताब शाह बैठा था वहाँ आए और उसके बाल पकड़कर उसे ताड़ने लगे। विद्वजनों, महाराज के ताड़न करने का रहस्य यह था कि यवन जाति में जन्म लेकर उनका कुछ भी कल्याण तुमने नहीं किया। उल्टे दिन पर दिन उनकी उद्दंडता बढ़ती जा रही है। तुम उद्दाम हो गए हो। इससे धर्म तत्वों का विनाश होगा और मृत्युलोक के सब प्राणी चिंतित होंगे। तुम्हारा नाम मेहताब चंद्रमा है, जिसका काम है अंधकार का नाश करना। उनकी तो मर्यादा का स्मरण रखो। ऐसा संकेत मिलने पर मेहताब शाह को बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि साधु ही साधु को पहचान सकते हैं। जब मेहताब शाह को ताड़न किया गया, तब साथ के यवन मुस्लिम लोग यह देखकर घबरा गए। तब उनको मेहताब शाह ने कहा, तुम लोग हमारे साथ न रहकर कुरुम चले जाओ, यही ठीक होगा। शेख करू को छोड़कर बाकी सब यवन कुरुम वापस चले गए। इस समय बच्चूलाल महाराज को निमंत्रित करने वहां आया। उसने कहा, दयानिधान, कल मेरे यहाँ भोजन करने पधारिए। दूसरे दिन तांगे में बिठाकर महाराज को बड़े जुलूस के साथ घुमाते हुए उसने उन्हें अपने घर लाया। किंतु समर्थ महाराज तांगे से नीचे नहीं उतरे, जिससे लोग बड़े चिंतित हुए। तांगा वैसे ही पीछे ले गए। सब लोग विचार करने लगे कि महाराज ने कल निमंत्रण स्वीकार किया और आज तांगे से नहीं उतरे, क्या कारण है? तब उनमें से एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने उसका कारण इस प्रकार बताया कि मेहताब शाह को महाराज के साथ नहीं बुलाया गया, यही कारण है। सबको यह बात जंच गई। तब दोनों को एक तांगे में बिठाकर घुमाते हुए लाया गया और मेहताब शाह को मंदिर के पास एक नाट्यगृह में उतारा गया और महाराज श्रीराम के मंदिर में उतरे। बाद में वे भी उठकर नाट्यगृह में चले गए। सबने भोजन किया। तब मेहताब शाह ने लोगों से कहा कि पंजाब का टिकट कटा दो। तब करू ने कहा, आप भला कुरुम की मस्जिद को छोड़कर क्यों जाते हैं? तब मेहताब शाह शेख करू से कहने लगे, मुझे गजानन महाराज की आज्ञा पंजाब जाने की हो गई है, सो मैं एक क्षण भी अब यहाँ नहीं रहूँगा। व्यर्थ का आग्रह न करो। संतों के पास धर्म विषयक द्वैत कभी नहीं होता। वे सब धर्मों को समान मानते हैं। मंदिर और मस्जिद का व्यर्थ का विवाद तुम लोग मत बढ़ाओ, उसके बढ़ने से ही दोनों को हानि होगी। मंदिर और मस्जिद बनाने की सामग्री एक ही होती है, केवल आकार भिन्नता से। भिन्नता मानकर झगड़ा करना व्यर्थ है। यवन मुस्लिम मात्र खुदा का है तो क्या हिंदू भूत का है? मानवता स्थिर करने के लिए स्वस्थ विचार आवश्यक है। हिंदू और मुसलमान एक ही ईश्वर की संतान है। अपना धर्म प्राणों से भी प्रिय मानकर तदनुसार चलना चाहिए। किंतु विधर्म, दूसरे धर्म
पर भी प्रेम करना चाहिए। ऐसा सोचेंगे तो ही दोनों का कल्याण है। जाओ। गजानन महाराज की कृपा से मस्जिद का काम पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मेहताब शाह पंजाब चले गए और फिर लौटकर इधर कभी नहीं आए। इस कथा का तात्पर्य यही है कि महाराज ने मेहताब शाह की ताड़ना की, किंतु उन पर अटूट प्रेम भी था। अतः महाराज का परधन पर भी प्रेम था। वे अकेले मेहताब शाह को छोड़कर भोजन करने नहीं गए। ये सब प्रमाणों का विचार आवश्यक है। अस्तु। इधर बापूराव की पत्नी को भानामती की बाधा थी। घड़ी में उसके सिर पर मल गंदगी बरताए, कभी गला तप्त होता, घड़ी में कपड़े जल उठते थे, कभी भल्लातक भिलावा, तेल की लकीर पीठ तक उठाती, कभी अटारी पर रखा चीर कपड़ा जल जाता। ऐसी अनेक भयानक यातनाएं होती थीं। इस भानामती की तकलीफ से बापूराव की पत्नी बड़ी त्रस्त थी, व्यथित थी। उसे अन्नपान भोजनादि में रुचि नहीं रह गई थी। बापूराव ने ओझा और जानकार लोगों को बताया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में उसने गजानन महाराज की शरण ली। कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी भानामती की तकलीफ से त्रस्त है। उपाय करके मैं थक गया हूँ। आपके चरण मेरे घर पर आने के बाद भला भानामती यहाँ कैसे रह सकती है, जहाँ कस्तूरी परिमल सुवासित हो, वहाँ दुर्गंध कैसी। यह प्रार्थना सुनकर महाराज ने कृपा करके बापूराव की पत्नी को भानामती से मुक्त कर दिया। भला केसरी शेर के सामने मरकट रह सकता है। एक बार महाराज घूमते हुए नरसिंह जी से मिलने अकोट पहुँचे। उनके मठ के पास एक कुआं था। महाराज उस पर जाकर बैठ गए, पैर अंदर डाल दिए और झुककर अंदर झांकने लगे। वे अंदर के जल को बार बार देखते। उनकी इस प्रकार की कृति देखकर सब लोग आशंकित हो गए और नरसिंह महाराज ने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? उस पर महाराज ने उत्तर दिया कि गोदावरी और जमुना आपके लिए यहाँ है और इसमें कितने तीर्थ हैं, वह देख रहा हूँ। आपको इनका नित्य स्नान मिलता है, फिर मैं क्यों वंचित रहूं? इन तीर्थों ने मुझे भी आज स्नान कराना चाहिए। उसमें स्नान किए बिना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। यह सुनकर कई लोग बोले, अरे यह वास्तव में पगला लगता है। शेगांव कैसे इनके पीछे पड़ा है, ठहरो देखते हैं आगे क्या करता है। थोड़ी देर में चमत्कार ऐसा हुआ कि कुएं का पानी बढ़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगा। क्षण भर में कुआं पानी से मूंद तक भर गया। हजारों फुहारे गजानन महाराज पर पड़ने लगे। तब गजानन महाराज सब लोगों से बोले, अरे स्नान के लिए आए हो, अब स्नान के लिए कुएं में उतरने की जरूरत नहीं। गंगा जमुना गोदावरी ये ऊपर आई है, सो स्नान करके पुण्य लाभ लो। इन पुण्य सरिताओं का लाभ लो। भाविकों भक्तों ने स्नान किया और नींदकों की गर्दन शर्म से झुक गई। संतजन जो मन में सोचते हैं वह उनकी मनोकामना चक्रपाणी भगवान पूर्ण करते हैं। उनकी वाणी कभी असत्य नहीं होती। स्नान होने पर समर्थ वहां से उठे और कुएं का पानी फिर से पूर्ववत हो गया। उबाल और फुहारे बंद हो गए। नरसिंह जी से मिलकर दयाघन महाराज वायुवेग से मनरूपी अश्व पर बैठकर शेगांव चले आए। यह दासग्नु विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ संसार रूपी समुद्र से भाविकों को तारने वाला हो। दीर्घविराम शुभन भवतु। श्री हरि अर्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य सप्तचोध्याय समाप्त।